सावन के विशेष फलदायी महीने में सभी महादेव को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं और हम भी अपने ज्योतिर्लिंगों की सीरीज में आज 10वें ज्योतिर्लिंग पे पहुंच चुके हैं। तो पिछले जो 9 ज्योतिर्लिंग के वीडियो हैं उनको आप देखिए और सावन के इस महीने में पुण्य कमाइए। तो कथा शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर शेयर करें। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो आज जो 10वां ज्योतिर्लिंग है वह है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी था। भगवान शिव में उसकी अनन्य भक्ति थी। व्यापारिक कार्यों में व्यस्त रहने के बाद भी वह जो भी समय बचता उसमें आराधना, पूजना और ध्यान लगाता था। इसी प्रकार आप लोग भी जब भी कभी आपके पास समय रहे आप जरूर पूजा करें, जाप करें, पाठ करें। उसकी इस भक्ति से एक दारुक नाम का राक्षस नाराज हो गया। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि भगवान शंकर की वह भक्ति करता था। राक्षस प्रवृत्ति का होने के कारण उसे भगवान शिव बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। वह राक्षस सदा ही ऐसे अवसरों की तलाश में रहता था कि वह किस तरह से व्यापारी की भक्ति में बाधा डाले, उसे परेशान करे ताकि वह प्रभु में अपना मन ना लगा पाए। एक बार वह व्यापारी नौका से कहीं व्यापारिक कार्य से जा रहा था। अक्सर वह नौका से अपने व्यापारिक काम से इधर उधर जाया करता था और राक्षस इसी मौके की तलाश में था। उस राक्षस ने यह देख लिया और उसने अवसर पाकर नौका पर आक्रमण कर दिया और नौका के यात्रियों को राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। जब कैद हो गया तो राक्षस को लगा कि अब यह भक्ति छोड़ देगा, अब इसे अपने मौत का भय सताएगा। लेकिन कैद में भी व्यापारी नित्य क्रम से भगवान शिव की पूजा में लगा रहता था। सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के वो भगवान की शिव की पूजा करता था। बंदी गृह में भी व्यापारी के शिव पूजन का समाचार जब उस राक्षस तक पहुंचा तो उसे बहुत ही बुरा लगा। वह क्रोधित हो गया और वह क्रोध भाव में व्यापारी के पास बंदी गृह में पहुंचा। व्यापारी उस समय भी पूजा और ध्यान में मग्न था। अब तो उसके पास कोई काम भी नहीं था, इसलिए वह पूरा दिन पूरी रात प्रभु का जाप करता था। राक्षस ने उस पर उसी मुद्रा में क्रोध करना प्रारंभ कर दिया। राक्षस के क्रोध का कोई प्रभाव जब व्यापारी पर नहीं हुआ तो राक्षस ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इसको मार डालो। यह आदेश भी व्यापारी को विचलित ना कर सका। वह बिल्कुल भी ना हड़बड़ाया और प्रभु की भक्ति में लगा रहा। इस पर भी व्यापारी अपने और अपने साथियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी कारागार में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और व्यापारी को उन्होंने पाशुपात अस्त्र दिया और कहा, स्वयं की रक्षा करो और अपने साथियों की रक्षा करो। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके अनुचरों का वध कर दिया व्यापारी ने। उसी समय से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो हमारे 10वें ज्योतिर्लिंग की कथा भी यहीं पे समाप्त होती है। आप कथा का इसी प्रकार से श्रवण करें। श्रवण करने से भी आपको पुण्य प्राप्त होता है यदि आप जाप नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अब हम मिलेंगे अगले ज्योतिर्लिंग 11वें ज्योतिर्लिंग में और आप उसे भी जरूर देखिएगा। हमारा जो अगला ज्योतिर्लिंग है वो है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो अब चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री राम।